Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of exact same video. लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं और यूजुअली स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक बहुत ही टफ लगता है, लेकिन आपको पता है कि बिटिट्यूड उसको बहुत ही ईजी बनाने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ढेर सारी वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए स्टूडेंट्स को ये टफ पड़ता है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं वो कौन सी वेराइटीज है। ठीक है, देखिए, जो अलग अलग वेराइटीज है उसके नाम, हेडिंग्स तो हम ऐसे कुछ बना सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, एवरेज स्पीड के ऊपर, चेन रूल के ऊपर, या तो फिर रिलेटिव स्पीड के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस जो रेस के ऊपर आते हैं जहाँ पे बंदे रेस लगाने लगते हैं, या तो फिर ट्रेन्स के ऊपर, बोट्स के ऊपर, और या तो एस्केलेटर्स वाले क्वेश्चंस। तो ये सब क्वेश्चंस की एग्जैक्टली क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो तो हम देखेंगे जैसे हम आगे अलग अलग वीडियोस करते जा रहे हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चंस की, यानी जहां पे आपके क्वेश्चंस जो है वो एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है। जो फंडामेंटल आप सबको पता है कि भाई आपका डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए, है तो सबको पता, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, वो आपका एप्टीट्यूड, जो रियल एप्टीट्यूड है वो चेक करेंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन टफ कैटेगरी तक के क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि डिफिकल्टी लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ने वाला है। फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, देखिए, बात ये नहीं है कि आपको ये बेसिक वाला फॉर्मूला आता है कि नहीं, वो तो आपको आता है ना। लेकिन बात ये है कि आपको ये फॉर्मूला उसके रियल सेंस में समझ आता है कि नहीं, आपका उस फॉर्मूला के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं, उस रिलेशन को आप अंदर से समझते हो कि नहीं। क्योंकि जब आप अंदर से समझते हो ना, तो फिर ये फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट आंसर निकालते हो। यानी कि जब आपको कोई दो वेरिएबल दिए हो और तीसरा निकालना हो तो आप यू आंसर निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप 36 मिनट तक इस स्पीड से गए, ड्राइव किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको ऐसा दिखना चाहिए कि अच्छा 20 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 में 20, 1/3, तो 36 में उसका 1/3 12 किलोमीटर, है ना। तो ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली तो बात यही कर रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि भाई 60 मिनट में 20 किलोमीटर, तो फिर 36 मिनट में कितना, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, पर आपको दिखना चाहिए कि अच्छा 60 से 20 1/3 है, 36 का 1/3 12। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाया है। आपको तो यही दिखना चाहिए, अच्छा ये तो 1/3 है, 12, दैट्स इट, विद इन 2 to 3 सेकेंड्स, एंड दैट कैन सेव ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स। और आपको पता है ना, धीरे धीरे फिर वो ही तो बात है ना कि बूंद बूंद से भी आपका सरोवर बनता है ना। तो ये बूंदें बचानी है ना, 10-10 सेकेंड भी आपकी बच जाएगी काफ़ी बार। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छा 60 में 42, 10 में कितना, बात यही है। तो 60 से 10 1/6 है, तो इसका 1/6 7 किलोमीटर, बात खत्म। इस तरह से आपको दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? देखिए, बात यही है। आपको ऐसा है तो शुरू में ये आपके दिमाग में ये पिक्चर बनाइए कि 42 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 60 मिनट में 42 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाना, तो यहाँ आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो वर्टिकल, दोनों कर सकते हो। यहाँ पे ये भी इजी है कि अच्छा एक 0 काट दो, 6 का इंटू 7 है, तो एक 0 काट दो, 1 इंटू 7, तो भी 7 आएगा। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60 का 1/6 10 है, तो यहाँ 42 का 1/6 7 है। जो हॉरिजॉन्टल वाला रिलेशन है वो हॉरिजॉन्टल लगाना है, जो वर्टिकल वाला है वो वर्टिकल पे अप्लाई करना है। ये बेसिक तो हमें पता है ना, प्रोपोर्शन का बेसिक रूल है, तो उसको यहाँ पे फटाफट अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बोलते कि आपको 54 किलोमीटर 36 मिनट में काटना है, तो आपकी स्पीड क्या हुई, तो दिखना चाहिए ना, अच्छा 36 का 1.5 गुना है, तो 60 मिनट्स में 90, है ना। तो सीधा सीधा स्पीड हो, क्योंकि स्पीड क्या होती है, जो हर घंटे भर में होती है, 60 मिनट में होती है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 36 मिनट में 54, 60 में कितना, यही बात है।
है ना, पर ऐसा लिखना नहीं है, वो टाइम वेस्ट नहीं होना है, माइंड में हो जाना चाहिए कि दिखना चाहिए 36 में 54 1.5 गुना, तो फिर घंटे भर में 1.5 गुना यानी 60 + 30 90 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड हो गई। गेटिंग दिस? इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। देखिए अब 15 से 22 ईजी नहीं है, पर आवर ही तो करना है ना, तो 15 को इंटू 4 कर दो ना, 88 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये इस तरह से आपको आपकी स्पीड दिखाई देनी चाहिए विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब आपको ढूंढना है टाइम कि 19 किलोमीटर अगर आप इस स्पीड से जाते हो तो टाइम कितना लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखना ही चाहिए कि 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 4 गुना टाइम लगेगा, क्योंकि पर आवर का मतलब है 60 मिनट, 15 किलोमीटर के लिए 60, तो 19 के लिए 76 मिनट, ऐसे दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? और काफ़ी बार ऐसे ही फिगर्स होते, है ना, ज़्यादातर फिगर्स ऐसे ही होते हैं कि आपको फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इजीली निकाल सको। क्लियर है? इस तरह की आय आपको डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे 25 किलोमीटर की स्पीड से आपको 20 किलोमीटर जाना है, तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए ना यार कि 20 किलोमीटर, अब देखिए यहाँ पे 25 की जगह 20, यानी दिखना चाहिए कि 4/5 है, 1/5 कम है ना। तो 1 घंटे का 1/5 12 मिनट कम, 48 मिनट आपको लगेगी। Excuse me. So these are the tricks. This is the way you should be able to find the third variable, because काफ़ी बार इस questions में 2 चीज़ दी होगी, तीसरी आपको मेंटली फटाफट निकालनी आनी चाहिए, तो आपका टाइम बचेगा। That's about it. और तो बाकी फिर questions के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं कुछ questions कैसे आप इस questions को सॉल्व कर सकते हो। देखिए आपको पता है, पहले आप पोज कीजिए, पहले जब आप खुद सोचते हो ना तो आप बेहतर समझते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद सोचिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए होपफुली आपसे हो ही गया होगा, कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए अब जैसे दिखता है कि अच्छा भाई 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है, तो सीधा स्पीड दिख जाना चाहिए कि 50 का हुआ, है ना। और फिर आपको बोला है जब 5 कम हो जाती है, यानी आपको पता है कि 45 की स्पीड हो गई, और अब आपको बोला है कितना समय लगेगा वही 10 किलोमीटर के लिए, है ना। समझ में आ रहा है? 45 आपकी स्पीड हो गई, तो 2 तरीके से देख सकते हो आप। 45 की स्पीड हुई यानी टाइम 45 के लिए 60, 1/3 ज़्यादा लगता है, तो 10 का 1/3 3.33, 13 1/3 मिनट भी आप बोल सकते हो, या 13 मिनट 20 सेकंड भी बोल सकते हो। तो ये देखिए, ये आपको आना चाहिए इस तरह से, मतलब करने के लिए तो आप कर सकते हो। देखिए नॉर्मल आप कैसे करोगे कि ठीक है भैया डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, फिर आप सोचोगे 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी यानी डिस्टेंस में 10, स्पीड तो पता नहीं है, टाइम की जगह आप डाल दोगे 12 मिनट का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर ये किलोमीटर है तो वो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए स्पीड, तो यहाँ पे आवर में लिखेंगे आप 12 मिनट यानी 12/60 यानी 1/5, फिर आप इसको 5 इधर भेजोगे तब जाके आपको स्पीड 50 आएगी। तो देखिए द अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, कितना टाइम हम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। फिर स्पीड 50 आएगी, फिर हम सोचेंगे अच्छा 5 कम करनी है, यानी अब नई वाली स्पीड है वो 45 है, डिस्टेंस तो आपका वही है 10, टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 10/45, है ना, इतने तो आवर होते हैं। फिर आप इंटू 60 करोगे क्योंकि मिनट में होंगे सब ऑप्शंस, फिर आप देखोगे 15 × 4, 15 × 3, फिर आप करोगे 40 / 3, 40 / 3 यानी कि 13 1/3, और बाद में आप समझोगे कि 13 मिनट 1/3 मिनट यानी 20 सेकेंड। तो बात यही है ना, बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर प्रीलिम में भी तो अच्छा, लॉटरी ही है। बट जस्ट लुक एट दिस, है ना, आपको जहाँ पे 40 सेकेंड लग सकते थे वहाँ पे आप वही क्वेश्चन को 10 सेकेंड में निपटा सकते हो, तो वो 30 सेकेंड है ना। इजी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में जब आपका एप्टीट्यूड डेवलप हुआ है आप 30 सेकेंड बचाओगे। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? देखिए वापस 12 मिनट में 10 आपको दिखना चाहिए इंटू 5, 50 की स्पीड है, 5 कम की यानी 45 की स्पीड है। अब 10 किलोमीटर के कितना, तो आपको दिखना चाहिए कि 45 के लिए 60, 1/3 ज़्यादा, 10 के लिए 10 + 3.33, 13.33 मतलब 13 मिनट 20 सेकेंड। दैट्स अबाउट इट। फाइन, चलिए दूसरा क्वेश्चन वापस आपको सोचना है ना। पोज कीजिए, होपफुली हो ही जाएगा। देखते हैं कैसे कर सकते। देखिए यहाँ पे 75 की स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं और हर 20 किलोमीटर के बाद 1 मिनट का हम रेस्ट लेते हैं, तो 240 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या सोचना है, देखिए 20 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा वही ढूंढेंगे हम। तो अब देखिए 75 किलोमीटर पर आवर है ना,
तो यहाँ पे आपको दिख जाना चाहिए कि 75 के लिए 60, 1/5 कम लग रहा है, तो 20 किलोमीटर के लिए 1/5 कम यानी 16 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। ये तो 20 किलोमीटर के लिए हमें 240 यानी इंटू 12 कर दो, तो 192 मिनट लग गए। लेकिन बीच बीच में गैप भी तो ले रहे हैं हम, 1 मिनट का गैप है। तो ऐसा मत सोचना कि 20 वाले हमने 12 बार ट्रैवल किया तो 12 मिनट नहीं होगी ना, क्योंकि गैप तो हमेशा एक कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 उंगलियों के बीच में गैप कितना है, तो 4 ही तो है ना। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, हर किलोमीटर के बाद में रेस्ट ले रहा हूँ, तो रेस्ट तो मुझे 4 ही बार लेना है। तो अगर मैं 20-20 करके 12 बार जाता हूँ तो 240 किलोमीटर होता है, लेकिन 12 बार जाने के लिए जो बीच में रेस्ट आएंगे वो तो 11 ही बार लेने पड़ेंगे, यानी 11 मिनट आप उसमें ऐड कर दो। क्योंकि देखिए आंसर दोनों होंगे, 192 + 12 वाला भी होगा ऑप्शन में और 192 + 11 वाला भी होगा। तो ये आपका सीधे सीधा आंसर भाई 203 मिनट या तो 3 घंटे 13 मिनट, विच एवर वे ऑप्शन है उसको आपको समझना है। सिंपल इनफ है ना। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हमें स्पीड पे ध्यान देना है। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। काफ़ी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपसे बनी गया होगा। चलिए देखते क्या है। देखिए मेन चीज़ तो ये है कि हर 4 मिनट के बाद इसकी गति 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रही है। तो हम क्या समझेंगे कि उसकी स्पीड के हिसाब से वो हर 4 मिनट में करेगा कितना चलेगा, वो तो ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो हम सीधा यहाँ पे दिखना चाहिए कि यार 1 घंटे भर में 90 मतलब जितने भी मिनट हो उसका 1.5 गुना, 60 मिनट में 90 1.5 गुना, तो 4 मिनट में वो 6 किलोमीटर तो चल ही जाएगा, है ना। ये पहले 4 मिनट में। लेकिन हर 4-4 मिनट के बाद वो क्या करता है, अपनी स्पीड बढ़ा देता है 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो 1 घंटे में 15 मतलब हमें तो 4 मिनट में क्या करेगा वो देखना है ना। तो 4 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, यानी हर 4 मिनट में वो 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाएगा। तो पहले अगर 6 कर रहा था तो नेक्स्ट 4 मिनट में 7, बाद में 8, बाद में 9, ऐसे बढ़ता जाएगा तब तक कि जब तक टोटल उसको 195 किलोमीटर का ट्रैवल करना है। समझ में आ रहा है ना। इसके 4 मिनट, इसके 4 मिनट, इसके 4 मिनट, टोटल कहाँ तक जाएंगे 195। सब लिखना थोड़ी है ना। थोड़ा ऑप्शन से चले जाते, ऑप्शन है नहीं तो ट्रायल एरर कर लेते। वैसे ऑप्शन देने चाहिए थे, चलो नहीं है कोई बात नहीं, ट्रायल एरर कर लेते। मान लीजिए ऑप्शन है कि भाई 15 है, 18 है, मान लो 20 है, 22 है, या नन ऑफ दिस है, ऐसा ही कुछ होगा। एक नन ऑफ दिस रख दिया क्योंकि मुझे भी नहीं पता कौन सा आंसर है, पर अराउंड यहाँ कुछ होना चाहिए, शायद इसमें से एक आध लग जाए। चलिए देखते हैं। अगर मान लो मैं ऐसे ही जाता हूँ कि यार 6 से स्टार्ट करता हूँ ना मैं, अब कंसेक्यूटिव नंबर का टोटल फटाफट ढूंढने का फॉर्मूला तो हमें पता है, आइडिया है ना। फॉर्मूला मतलब लॉजिक, कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना। तो भाई अगर मैं 18 तक जाऊँ, चलो ठीक है। अच्छा ऑप्शन ये नहीं होगा, वैसे ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ तक का टोटल ये आ सकता है, ऑप्शन ये नहीं है, सॉरी। तो मतलब ट्रायल एरर ही कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन मुझे बनाने पड़ेंगे, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये तो यहाँ से कहाँ तक जाए तो 195, वो थोड़ी पूछा है हमें, तो टाइम पूछा है, वो कुछ अलग चीज़ पूछी है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए रफली ऐसे ही ट्राई करते हैं। चलो 18 तक जाता हूँ। अगर मैं 18 तक का टोटल, 6 से 18 का टोटल क्या होता है, तो हमें पता है ना, जब कंसेक्यूटिव नंबर्स हो तो एवरेज तो पहला टर्म और लास्ट टर्म की जो एवरेज है वही पूरे नंबर्स की एवरेज होती है। तो 6 और 18 24 का आधा 12, तो 12 आपकी एवरेज होगी। और नंबर्स कितने हो गए, 18 - 5 13, इतने नंबर्स हो गए, है ना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 130 और 26 156 आता है। ये तो नहीं आता ना। दैट मीन्स 18 तो काम नहीं चला, 156 यानी थोड़ा ज़्यादा, शायद 20 से चल जाए। चलो ट्राई करते हैं। अगर मैं 6 से लेके 20 तक का टोटल करूँ तो देखिए क्या होता है। एवरेज तो हो गई 6 और 20 26 का आधा 13, एवरेज 13 है। और ऐसे कितने नंबर्स है, 20 - 5, 6 से तो गिनना है ना, 6 से 20 मतलब 15 नंबर हो गए। तो 13 × 15, हाँ हो गया 195, है ना। तो अब यहाँ पे ये समझना, 6 से 20 मतलब कि 6 + 7 + 8 अप टू जब 20 करेंगे ना तो हमारा डिस्टेंस तो कवर हो जाएगा। लेकिन हमें ये 20 आंसर नहीं देना, हमें पूछा कितना टाइम लगेगा। हमें पता है ना हर एक में 4 मिनट लगते हैं, इसमें भी 4 मिनट, बाद में 7 किलोमीटर में 4 मिनट, बाद में 8 किलोमीटर में 4 मिनट, यहाँ पे 20 किलोमीटर में 4 मिनट। तो कितनी बार 4 मिनट हुई, टोटल 15 टर्म्स हुए ना ये, 20 - 5, क्योंकि 6 से तो गिनना है। तो ये 15 बार 4-4 मिनट हुई, यानी कि 60 मिनट्स, 1 घंटा
आपका आंसर 60 मिनट्स या तो 1 आवर, यहाँ पे हो सकता है 1 आवर आपका ऑप्शन हो या 60 मिनट्स हो। क्लियर है ना? तो कितना इजी था, कुछ भी तो नहीं था अगर आप लॉजिकली समझो तो। क्लियर है ना? चलिए एक और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार सोचिए इसके बारे में किस तरह से इसको सॉल्व करें। होपफुली आपसे बन गया होगा। देखिए, देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि अच्छा आपकी जो ट्रेन है वो 45 मीटर लंबाई वाली है, उसकी गति भी दी है। अब एक बंदा है जो दौड़ रहा है, पहले तो वो 15 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, ओके, लेकिन आगे के भाग में पहुंचने के बाद जब रिटर्न वापस मुड़ता है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो वापस मुड़ता है। अच्छा, तो 45 मीटर आपकी लंबाई है, जब वो 15 की स्पीड से जाएगा तो 3 सेकंड उधर लगेंगे, और जब रिटर्न करेगा तो 5 × 9 45, 5 × 9 यानी कि 9 सेकंड और लग जाएंगे। तो 3 सेकंड और 9 सेकंड यानी 12 सेकंड लगेंगे। ये तो समझ में आता है एक चक्कर काटने में, है ना? 12 सेकंड में वो, क्योंकि हमें पूछा यही है ना कि कितने चक्कर आगे पीछे पूरा कर लेगा, तो ये ढूंढना चाहिए कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, वो तो मिल गया। लेकिन हमें नीचे जो पूछा है ना, वो ये पूछा है कि जब तक कि ट्रेन इतना किलोमीटर चल जाए, तो फिर मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि ये एक चली तब तक, ये सेकंड तो ठीक है, तब तक ट्रेन कितनी चली होगी, है ना? लॉजिक समझो आप, जिसको कंपेयर करना है वही ढूंढो। हमें क्या कंपेयर करना है? ट्रेन का डिस्टेंस और इसके चक्कर। तो इसका चक्कर तो मिल गया कि एक चक्कर, पर तब तक ट्रेन का डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं ना, इजी। ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा भाई? देखिए 12 सेकंड ट्रेन की स्पीड, तो ये है 60, है ना? तो ट्रेन कितनी चलेगी? 12 गुना 60 यानी कि 720। समझ में आ रहा है? 12 सेकंड में ट्रेन जाएगी 720 मीटर। जब तक ट्रेन 720 मीटर जाएगी उसी टाइम में वो बंदा एक चक्कर काटेगा। तो ट्रेन जब इतनी चलती है, मतलब 14,400 मीटर चलती है, ये मीटर है तो ये मीटर में लिखा ना, किलोमीटर में नहीं, 14.4 किलोमीटर, तब तक ये बंदा कितने चक्कर काटेगा? बस इतना ही तो क्वेश्चन था। दिखता ही है 72 गुना 2 होता है ना, तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 चक्कर आने चाहिए, है ना? तो कुछ भी नहीं है, ये आपका हुआ लॉजिक। आपका रियल में कंट्रोल है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, नहीं कि पूरा इक्वेशन बनाओ, फॉर्मूला डालो, ऐसे कुछ भी नहीं। क्लियर है ना? तो बहुत मज़ा आ रहा है, सिंपल है ना? तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। पहले आपको सोचना है, ठीक है? होपफुली हो जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए वो लैंग्वेज जो है ना, वो बहुत टिपिकल है, आपको उसको समझना, उसको विजुलाइज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विजुलाइजेशन नहीं होगा तो आपको समझ में कैसे आएगा, है ना? उसकी स्टोरी को समझना पड़ेगा, और ऐसी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, बहुत बेसिक, ठीक है? देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। PQ 35 किलोमीटर है, QR 5, तो सीधी सी बात है, ओके, PQ 35, QR आपका 5 किलोमीटर है। अब बोला एक मोटर वाला जो है वो P से शुरू करता है और R से Q, एक सेकेंड, PQ QR और R से Q की ओर बढ़ता है, R से Q की ओर या P से शुरू, कुछ, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, शायद गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे देख लेते हैं। मूव्स टोवर्ड R via Q, मूव्स टोवर्ड्स, हाँ देखिए गड़बड़ है भाई, हिंदी में बोलना ये चाह रहा है कि वो R की तरफ जा रहा है वाया Q से पास होते हुए, मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक मोटर वाला जा रहा है, सॉरी अबाउट दैट कि भाई एक टाइपो है, या तो शायद ट्रांसलेशन बराबर नहीं किया है। देखते हैं, अब उसके चलने के 30 मिनट बाद एक साइकिल वाला Q से शुरू होता है और 10 की स्पीड से R की तरफ बढ़ता है, यहाँ से जाता है आधे घंटे बाद, 10 की स्पीड से जाता है, देखते ही पता चल जाना चाहिए उसको आधा घंटा लगेगा, है ना? तो हमें सीधा पता चल जाना चाहिए कि भाई वो जो साइकिल वाला है उसको 30 मिनट लगेगी, ठीक है, पहुंचने में। और बोला ये कि साइकिल वाला जो मोटर से 20 मिनट पहले पहुंचता है, तो हम सोचते ओके, देखिए वो 30 मिनट तो लेट निकला था, फिर भी 20 मिनट पहले चला पहुंच गया, यानी 50 मिनट उसने कम लिए। अब उसने लिए कितने वो तो पता है, 30 मिनट, और 50 मिनट कम लिए, यानी कार वाले ने 50 ज़्यादा 80 मिनट लिए, और 80 मिनट में वो कार वाले ने 35 + 5 40 किलोमीटर अगर ट्रैवल किया है। तो पूछा क्या है कार वाले की, भाई स्पीड कितनी, 80 मिनट में 40 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में आधा ही तो है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई, है ना? तो इतना ईजी है, अगर आप उसको विजुलाइज करो, समझ लो, तो विद इन 45 सेकेंड्स आप इजीली निकाल सकते हो, है ना? ये चीज़ है। बट रादर देन आप कोई फॉर्मूला यूज़ करो, उन चीज़ों को समझा कीजिए, है ना?
तो ये ज़रूरी है टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहला फंडा। अगर आप इस तरह से इस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते तो आगे फिर आपको आपका जो प्रॉब्लम है ना, जो टाइम ज़्यादा लगता है वो मल्टीप्लाई होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको लगने लगेगा आगे भी। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले तो यहाँ पे इतना इजीली सॉल्व करना सीखिए, ये आपका कंट्रोल दिखाता है। ठीक है, चलिए वापस सोचिए इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वापस आप इसको पोज कर सकते हो, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझते हैं। बोला ये है कि जब 120 किलोमीटर, मतलब मैं कुछ ट्रेन में जाता हूँ और बाकी का फिर कार से जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार और ट्रेन। पहले बोला 120 किलोमीटर कार से, है ना, और बाद में जब ट्रेन से टोटल तो मुझे बोला है 600, यानी कि 480 किलोमीटर में जब ट्रेन से जाता हूँ तो मुझे टाइम लगता है 11 घंटे 12 मिनट, यानी आप बोल सकते हो 11 घंटे। ऐसे ही मैं लिखता हूँ, चलिए नॉर्मल, बाकी लिखना चाहिए 11 1/5 आवर्स, पर चलेगा जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अगर मैं 200 की किलोमीटर कार से करता हूँ, यानी यहाँ पे मैं 80 बढ़ा देता हूँ, तो टोटल 600 है तो ये 400 हो जाएगा, और तब मुझे यहाँ पे जो टाइम लगता है वो मुझे दिया है 10 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो बोला है कार और ट्रेन की गति का पता लगाए। देखिए ऑप्शन में हो सकता है कि आप ऑप्शन से भी चले जाओ, पर हो सकता है आपको पूछ ले कार और ट्रेन की गति का योग पता करे, टोटल पता करे, तो आप ऑप्शन से जा सकते हो? नहीं जा सकते, है ना। तो यही चीज़ है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। तो हम तो ऐसा मान लेंगे कि ऑप्शन खराब से खराब भी हो तो भी हम उसको कैसे सॉल्व कर दे। समझ में आ रहा है? अभी तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, वैसे ऑप्शन नहीं है, पर अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे होता कार और ट्रेन की गति का योग पता करे, और जब टोटल दिया होता तो उसको तो आपको पता नहीं चलेगा। दोनों के स्पीड का टोटल अगर आपको बोला है 100, तो आपको कैसे पता कि इसका 40-60 भी हो सकता है, 55-45 भी हो सकता है ना। तो वो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए आपको इसको विदाउट ऑप्शन भी सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब मैंने एक लेक्चर लिया था ना इक्वेशन का, जब मैंने बोला था ये दोनों का टोटल जब सेम हो तो वो इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व मत करो, मतलब नॉर्मली ट्रेडिशनली तो हम क्या करेंगे। देखिए ट्रेडिशनल मेथड तो ये है कि 120 आपका डिस्टेंस है, स्पीड आपकी कार की स्पीड c ले लो, ट्रेन की स्पीड t ले लो, तो आप बोलोगे डिवाइड बाई c प्लस 480 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू 11 1/5, है ना। दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा कि 200 बाई c प्लस 400 बाई t एंड इज इक्वल टू 1040 को हम बोलते हैं 10 2/3। देखिए दो इक्वेशन तो है, सॉल्व भी हो जाएंगे, पर कितना टाइम लेंगे, है ना। जबकि अगर आप यहाँ पे ये समझ लो कि यार मैंने 80 किलोमीटर कार में बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली ट्रेन में कम किया। जब ये 80 किलोमीटर को मैंने ऐसे किया, टाइम मेरा कितना बच गया यहाँ से यहाँ 32 मिनट, है ना। तो 32 मिनट बच गया, तो 80 किलोमीटर जब मैंने कन्वर्ट किया 32 बच गया, है ना। तो दिखता है ना, एक 0 40%, है ना, 8 × 4 दिख ही जा रहा है। तो फिर मैं यही सोचूं ना कि यार ये जो मैंने 80 बढ़ाया है ना, मैं एक काम करता हूँ, अभी भी ये 400 के 400 इधर कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। तो 80 में अगर 32 है तो 400 को भी यहाँ कन्वर्ट कर लिया, तो ये 600 किलोमीटर पूरा कार से हो गया। और मुझे टाइम कितना लगा, तो भाई 80 कन्वर्ट किया था तो 32 मिनट आपके बच रहे थे, तो 400 कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 5 160 मिनट बच जाएंगे। यहाँ से 160 मिनट बचना यानी 2 घंटे 40 मिनट बच जाएंगे, तो 8 घंटे लगेंगे। तो कार की स्पीड तो मिल गई ना, 600 डिवाइड बाई 8, बात खत्म। यानी कि 200 नहीं 150 डिवाइड बाई 2 75 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? और ये मैंने इक्वेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था। अगर आपने ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो वाला वीडियो वापस देखिए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा तो ही आगे आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये पता भी तो होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इक्वेशन का पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो रादर देन मेकिंग 2 डिफरेंट इक्वेशंस, नहीं करेंगे ऐसा, है ना। इजीली हम समझ जाएंगे जब ये टोटल सेम हो। तो ये फंडा मैंने बताया था कि आप इजीली, सीधी सी बात है कि जब यहाँ से यहाँ आप सोचो, यहाँ से 80 निकाल दिया, यहाँ से 80 जोड़ दिया, जब 80 कन्वर्ट किया तो आपके 32 मिनट बच रहे हैं, है ना। तो यहाँ से 400 यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, तो 5 गुना 160 मिनट और बच जाएंगे इस पॉइंट से, यानी कि 8 ही घंटे लगेंगे। तो आपको सीधा 600 डिवाइड बाई 8, 300 बाई 4 या 150 बाई 2 75 की। और एक बार एक स्पीड आ गई, दूसरी तो मिल ही जाएगी, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है।
अच्छा देखिए, अगर आप ट्रेन में भी ये एक ही तरीका नहीं था, आप उल्टा भी सोच सकते थे। यहाँ पे देखिए, मैं ऐसा भी सोच सकता था कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ना, देखिए यहाँ से यहाँ उल्टा मैं जब सोचता हूँ तो 80 कम किया 32 मिनट कम हो गए, है ना। उल्टा जाऊँ तो 80 कम किया, इसमें तो 80 कम किया तो 32 मिनट कम हो गए, तो ये 120 भी कम कर देता हूँ तो पूरा ट्रेन 600 किलोमीटर जाएगा, है ना। और वहाँ पे ऑब्वियसली 48 मिनट बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ रहा है ना, 32 बढ़ रहा था तो ये 120 भी हटा दो, यहाँ पे कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। और भाई सीधी सी बात है, 80 में 32 तो ये 120 में कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 48 मिनट। तो 48 मिनट आपके बढ़ जाएंगे यानी 12 घंटे, तो 12 घंटे में 600 यानी वो स्पीड भी मिल गई 50, तो 75 एंड 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर योग पूछा होता तो ऑप्शन में होता 125, और आपको समझ में नहीं आता कि ये 125 को किस तरह से टुकड़े करे, है ना। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे क्लियर है, क्लैरिटी है, अच्छा वाला लॉजिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आप इसके बारे में सोच सकते हैं। देखिए होपफुली आपसे हो गया होगा, और मैंने बताया भी था, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इक्वेशन वाले में बताया है, एक बार देख लीजिए। मैंने बताया था कि इसमें आप ऑप्शन से ही जाएंगे, सीधी सी बात है ना। क्योंकि भाई ये आपको डिस्टेंस तो दिया है कि भाई 540 है, अब हमें नहीं पता कि ये स्पीड क्या है या टाइम क्या है, ये दोनों के बीच में जो चीज़ है वो क्या है। लेकिन हमें ये तो बोला है कि एक में जब आप कितना बढ़ते हैं 54 बढ़ाते हो तो दूसरा आधा घंटा कम हो जाता है। तो या तो ट्रायल एरर कर लीजिए या तो फिर ऑप्शन से जाइए, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है ही, तो मैं क्यों कुछ ट्रायल एरर भी करूँ, मैं सीधे सीधा सोच सकता हूँ कि अच्छा मैं मूल गति जो है 54 बढ़ाना है तो शायद ये लेता हूँ, क्योंकि राउंड फिगर आ जाए 54 बढ़ाने से, है ना। सीधी सी बात है, 4 किस में बढ़ाऊँ, यही मैं पहले तो ट्राई करूँगा, नहीं बैठा तो ठीक है दूसरा कर लेंगे। तो 216 अगर लेता हूँ, देखिए अगर मैं नॉर्मली 216 लेता हूँ, अगर इसमें ये करना है तो बीच में मुझे मिल जाएगा, अगर ये स्पीड है ये डिस्टेंस है तो टाइम तो मिल जाएगा। 216 का 2 गुना होता है 432 और 108 यानी इसका आधा यानी 2.5, ये तो 2.5 मिल जाएगा। अच्छा अगर 54 बढ़ जाए तो 270 हो गया, और सीधी सी बात है इंटू 2 होता है 540, तो देखिए ये घंटा 2.5 से 2 हो गया ना। तो दो चीज़ है ना आपकी, एक तो स्मार्टनेस होनी चाहिए, देखिए हो सकता है कि ये नहीं बैठे तो दूसरा लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा टाइम तो जाएगा नहीं, बट इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ समटाइम्स इट मे नॉट वर्क इवन नेक्स्ट टाइम, बट एटलीस्ट आप ये तो ट्राई कर सकते हो कि यार राउंड फिगर वाला ट्राई करते हैं, पहले में ही बैठ गया, है ना। अगर नहीं भी बैठा होता तो कोई दूसरा ले लेते, अगर 2-6 वाले होते तो एटलीस्ट दूसरे में, और हो सकता है कोई बार कुछ अलग भी हो, है ना, बट ईजिली हो सकता था। गेटिंग दिस, तो ये वाले क्वेश्चन में ऑब्वियस था कि आप ऑप्शन से जाओ, बहुत इजीली आएगा, अदरवाइज तो फिर 2 इक्वेशन बनेंगे, लंबी बात हो जाएगी, है ना। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे आते वापस, थिंक अबाउट दिस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए इसके बारे में कि आप कैसे कर सकते हो, है ना। देखिए होपफुली आपसे हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन जरूर है पर बहुत कुछ टफ नहीं है। अगर आपने आगे का पैटर्न देखा तो वही बात तो हुई ना, देखिए ट्रेन जा रही है, अब उसको 210 किलोमीटर के बाद उसे रोकना पड़ा, और वो जो 210 किलोमीटर वो 1/3 हिस्सा है, यानी बाकी का अब उसको 420 किलोमीटर डिस्टेंस काटना है। अब बोला क्या है थोड़ा समझो, यहाँ पे हमें नहीं पता कि उसकी स्पीड क्या है, यानी कि x वो हमें नहीं पता, x क्या है, उसका टाइम क्या लगने वाला था, कुछ नहीं पता, बट हमें ये बोला है कि 30 मिनट तो उसकी लग गई उसको क्लियर करने में, जो भी टेक्निकल डिफिकल्टी आई थी तकनीकी उसको सॉल्व करने में 30 मिनट लग गई। उसके बाद वो वापस शुरू करता है, और उसको पहुंचने में अब उसको समय सर पहुंचना है, इसलिए वो 15 किलोमीटर से अपनी स्पीड बढ़ा देता है, समय पर ही पहुंच जाता है लेकिन इतनी स्पीड बढ़ा देता है। तो हमें ये पता है कि अच्छा ये 15 बढ़ाया तो ये ऑब्वियसली आधा घंटा कम हुआ, क्योंकि समय पे पहुंचने के लिए जो उसने आधा घंटा वेस्ट किया है वो उसको कवर करना है। और यहाँ पे बोला स्पीड के सभी अंकों का योग, तो देखिए ऑप्शन से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला था आपको ट्रायल एरर भी आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर ट्रायल एरर लगाना पड़ेगा कि यार स्पीड 15 बढ़ा दूँ, टाइम आधा घंटा कम हो जाए। अब स्पीड में तो डिफिकल्ट है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर टाइम में आधा घंटा बढ़ाने वाला थोड़ा कम है। शायद ऐसा सोचो ना कि भी पहले 2 घंटा लग रहा था तो 2 गुना कितना होता है 420, 210। अच्छा अब अगर 2.5 लग रहा हो तो 420/2.5 यानी 840/5 या 1680 यानी 168, है ना। ये ऐसे आना भी तो चाहिए, कैलकुलेशन भी देखिए 420 डिवाइड बाई 2.5 करना था तो मैंने क्या सोचा, दोनों को 4 गुना कर दिया, 1680 डिवाइड बाई 10 यानी 168। तो ये सब दिखना चाहिए तो ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी देखिए
ये तो आधा बढ़ा, लेकिन वहाँ पे 15 किलोमीटर का गैप नहीं आया है ना, स्पीड में 15 का गैप नहीं आया, यानी ये गलत है। तो नेक्स्ट ट्राई करो ना, 3 होता तो 3 इंटू 140। अब देखिए गैप कम होता जा रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे नहीं हुआ, अभी भी 28 है, अभी भी 15 नहीं है, शायद 3.5 पे भी नहीं बैठेगा, शायद 4 पे बैठेगा। देखते हैं, 3.5 करना हो तो हमें पता है 420/3.5 डबल कर दो ना, 840/7, 84/7 यानी कि 12। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी देखिए 20 कम हो रहा है ना। अभी भी देखिए हमें तो कितना कम करना था यहाँ पे, आधा घंटा यानी 30 मिनट। 30 मिनट अभी भी, सॉरी आधा घंटा तो इधर हो रहा है, वहाँ पे स्पीड 15 कम नहीं हो रही, 20 है। यहाँ पे देखते हैं 4 इंटू 105 हो गया ना, 120 की जगह 105, 15 की स्पीड कम हो रही है। तो हुआ क्या होगा समझिए, ये ओरिजिनल है 105, उसने 15 की स्पीड बढ़ा के 120 की होगी। तो हमें पूछा था कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, यानी ओरिजिनल 105 थी, उसका योग, सब अंक का योग यानी 6, तो आपका आंसर 6 आएगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, रादर देन कि आप एक्चुअली इक्वेशन बना दो, है ना, बहुत टाइम पास हो जाएगा, जबकि ये आप ट्रायल एरर कर सकते थे। क्लियर है ना? और आगे भी हमने किया था, वही चीज़ें जा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन किस तरह करेंगे सोच लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका भी मैंने आपको इक्वेशन वाले टॉपिक में शॉर्टकट दिया था, एक हिंट दे रहा हूं कि शायद आपसे बन जाए। ठीक है, तो फटाफट है। बाकी ट्रेडिशनल मेथड तो ये देखिए, अगर ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे अच्छा भाई उसका नॉर्मल स्पीड x, उसका नॉर्मल टाइम t और डिस्टेंस d हमें नहीं पता। बाद में उसने बोला है कि जब वह अपनी स्पीड 4 से बढ़ाता है, यानी x+4, है ना, टाइम की जगह 72 मिनट कम लगते हैं, यानी टाइम की जगह t-72/60, 6/5, है ना, तो ये भी d है। और एक इक्वेशन एक और है कि वो 4 किलोमीटर से धीमी गति से बढ़ता है, यानी स्पीड x-4, तो टाइम उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी t+2, और ये भी d है। देखिए तो ऑब्वियस है कि सॉल्व तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी d है, ये भी d है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, एक बार आप लगा सकते हो, सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम पास होगा। और फिर आपके पास ये भी है ना, तो यू कैन से दिस इज ऑल्सो xt, दिस इज ऑल्सो xt, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, d की जगह आप xt लिख सकते हो ना, है ना। तो देखिए ये xt लिख दिया, ये xt, अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन आपका टाइम लगेगा, है ना। जबकि इसीलिए मैंने आपको बताया था इसमें कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे कोई 2 चीज़ का जो मल्टीप्लाई वाला जो है वो अगर कांस्टेंट हो, है ना, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। यहाँ पे क्या बताया था कि अच्छा भाई स्पीड और ये टाइम, है ना। अब देखिए अभी क्या क्या बोला है समझिए। स्पीड पहली बार हमें बोला है कि 4 किलोमीटर तेज़ी से +4, टाइम लगता है -6/5, है ना। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी ये थी कि दूसरी बार 4 कम किया है तो स्पीड उसको टाइम लगता है 2 ज़्यादा। अब यहाँ पे मैंने वो पूरा समझा था भी कि किस तरह से ये शॉर्टकट बनता है, लेकिन हम ये सीधा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -6/5t, देखिए इधर लिख देता हूँ, -6/5t और ये क्रॉस +4t, है ना, ये t नहीं था, सॉरी स्पीड था, तो x ले लेता हूँ, और प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4t इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 6 24/5, और उसी तरह से यहाँ पे 2x - 4t, 2x - 4t, है ना, ये समझ में आ रहा है। 2x - 4t इज इक्वल टू, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8, ये तो हमने सीखा ही था। और एक बार ये आ जाए तो फिर कुछ भी नहीं, ऐड कर देते ना, 40 कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐड जब करेंगे तो 2 - 6/5 का मतलब हो जाएगा 4/5x, और जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64/5, 5 कैंसिल कर दो तो x आपका आ गया 16, सीधे सीधा आंसर। x आपका 16 आ गया तो दूसरा तो फिर मिल ही जाएगा। देखिए एक बार अगर ये मिल गया है, अब 16 यहाँ पे डाल दो ना, तो 2 × 16 32, 32 - 8 24, 4 × 6 24, t इज इक्वल टू 6। और आपको पूछा था डिस्टेंस, यानी x × t, 16 × 6 96, है ना। तो 96 किलोमीटर आपका आंसर। देखिए इसका बेसिक जो है वो मैंने आगे इक्वेशन वाले वीडियो में दिया था कि क्यों ऐसा हम शॉर्टकट बनाते हैं, कब बनाते, सब दिया था। पर अगर आपको पता है तो फिर यू हो सकता है। क्लियर है? दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखिए वापस काफी सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए दिया है कि अगर आपने आगे समझ लिया ना तो यहाँ पे आप इजीली कर लोगे, और कर ही लोगे ना, कैसे नहीं करोगे। यहाँ पे देखिए अब तो हमें पता है
कि 15 की स्पीड बढ़ाना, यहाँ पे देखिए 15 की स्पीड बढ़ाना टाइम लगता है 40 मिनट यानी -2/3, और बाद में बोला है वो 6 किलोमीटर की धीमी गति से जाता है, -6 कर देता है तो 30 मिनट ज़्यादा लगता है यानी +1/2। और अब तुम्हें पता है ये x और t वाला मामला है ना, ठीक है, वही करना है, फटाफट कर लेते हैं ना। -2/3x, देखिए -2/3x + 15t इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2x -6t, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, सॉल्व करना किस तरह से इजी पड़ेगा भाई, या तो t को इक्वल कर देते हैं, है ना, ये 60 है ये 15 है, 30 बना देते हैं। 30 बनाने के लिए कुछ नहीं, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा -4/3x, है ना, देखिए डबल किया है ना, तो ये भी तो डबल, और इधर हो जाएगा 20, और इधर जो हो जाएगा आपको इंटू 5 करना है तो 5/2x, ये भी -30 हो गया, ये भी इंटू 5 15 हो गया, और ऑब्वियसली ये +30 ये -30 ये तो ऐड कर देंगे, इस दोनों का एडिशन वही इस दोनों का एडिशन, तो ऐड करने में -8 15 यानी 7/6x और 35 इज इक्वल टू 35, तो आपका x कितना आ जाएगा 5 × 6 30, है ना। तो आपकी स्पीड आ गई 30 की, एक बार x 30 आ गया, यहाँ पे डाल देते, 30 का आधा 15, 15 माइनस क्या करे तो 3 आता है 12, ये 12 है तो 6 इंटू कितना 2, t आपका 2 है तो आ गया डिस्टेंस आपका 30 × 2 60। तो देखिए इतना टफ क्वेश्चन जो आप नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे तो 30-40 सेकेंड आपके बढ़ जाएंगे, है ना, और बाद में ये क्या है सीधे इक्वेशन बन जाते हैं, है ना, यही डिफरेंस है। इक्वेशन तो देखिए इसमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई तरीका नहीं। हाँ आप कुछ फॉर्मूला रट्टा मार सकते हो, लेकिन रट्टे पे तो मैं आपको हमेशा ना बोलता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला रट्टा मार के भी ये शायद मेरा अगर मान लो कि 1 मिनट में आया तो शायद आप 40 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन 20 सेकंड बचाने के लिए आपको एक फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा, पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। अब कितने फॉर्मूला हम रट्टा मारेंगे, है ना, और ज़्यादातर ये खास टाइम नहीं बचा रहा, शायद 20 सेकंड बचा था, तो फिर इसलिए मैंने एक फॉर्मूला, और उसमें फिर क्या चांस है कि मिस्टेक हो जाती है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा इजीली याद रहता है, और मैंने इसका लॉजिक भी पहले समझाया। फाइन, ऑलराइट देन, दैट्स अबाउट इट, आई होप यू एंजॉयड इट। तो आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन इसको पहले पूरा क्लियर कीजिए, इसमें आपकी स्पीड अगर अच्छी है तो आगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देन ऑलराइट, हैव ए नाइस वन एंड कीप लर्निंग।